सी बी 5 BMC न्यू प्रोग्राम बनाने की विधि, BMC में नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसकी विधि, मेथड। बोलो समझ में आ गया? BMC का प्रोग्राम बना लेते हो? अभी नहीं बना पाते होंगे ना? BMC का थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। BMC में प्रोग्राम बनाने की विधि। अब बताओ क्लासें कैसी चल रही हैं? पूरा चल रहा है बराबर? मेहनत कर रहे हो? अब BMC का प्रोग्राम बनाना बता दूंगा तो फिर आप BMC के भी बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना? प्रैक्टिकल आपके ऊपर है, जितने चाहो उतने प्रैक्टिकल आप अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाओ, पीस लो और प्रैक्टिकल कर। तो BMC में न्यू प्रोग्राम बनाने की विधि। एक लड़का है ना उधर, एक विजय और एक पतला सा और है, इतना सा, क्या नाम है उसका? उनने भी बुला लो, अश्विनी। तो वो भी तो भाई BMC सीखेंगे। अब प्रोग्राम बनाने की विधि का हमारा सीधा सा सिस्टम है कि प्रोग्राम बनाना होता है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि प्रोग्राम में पहले कौन सा ब्लॉक आएगा, फिर कौन सा ब्लॉक आएगा, फिर कौन सा ब्लॉक आएगा, फिर कौन सा ब्लॉक आएगा। ये ब्लॉक सीरियल से आते हैं, चाहे चलने दो। और ये क्या नाम है इसका? एक पीस ला, रेक्टेंगुलर पीस BMC का। अब प्रोग्राम बनाने के लिए कोई रटना नहीं है, केवल समझना है कि हमें प्रोग्राम बनाना है तो समझना है, रटना नहीं। समझदारी से काम लेना है। और भाई तुम्हें नौता भेजना पड़ेगा, अपने आप आ जाया करो, क्लास का टाइम हो जाता है 4:30 बजे, ठीक है? गुड इवनिंग सर, सुनाओ सर। है? हाँ, कल चली थी, उसका वीडियो पहुंच गया होगा आपके पास? हाँ, वीडियो ले लेना, क्योंकि कई बार भी 2 क्लास है, सुबह शाम खींचना ही नहीं करे, कई बार एक टाइम चलता है। तो जैसे जरूरत, जैसे दिखता है, टाइम मिलता है, वैसे ही निकाल देते हैं। YouTube पे भी डाल देते हैं, प्रैक्टिकल देख लिया करो। वो क्या है, यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनके ही प्रैक्टिकल में डाल भी देते हैं, उनके घर वाले भी देख रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने ही गया है। क्यों नहीं? अब नेपाल से आए, कुछ बिहार से, नेपाल, रेखा के यहाँ से जा रहा है, रेखा के घर। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाने की विधि। अब प्रोग्राम बनाना है तो हमारे पास 2 सिस्टम प्रोग्राम बनता है, फानुक में या सीमेंस, ज्यादातर 2 ही चलते हैं। तो हम फानुक और सीमेंस को लेने से पहले, फानुक और सीमेंस का मतलब क्या है? हेडर और फुटर में अंतर है बस। बाकी प्रोग्राम तो प्रोग्राम, वहां कोई अंतर नहीं। प्रोग्राम तो प्रोग्राम है, वहां कोई फानुक सीमेंस नहीं चलता, वो तो प्रोग्राम है। लेकिन अंतर क्या है? हेडर और फुटर। अब प्रोग्राम में BMC में क्या करते हैं, कोई भी पीस ले लिया, मान लो ये रेक्टेंगुलर पीस है, देखो सर दिख रहा है। हेडर फुटर होता है कि जो हमारे CNC BMC में जो टोटल कोड होते हैं वो होते हैं हमारे M कोड, S कोड, T कोड और G कोड। अब
अब इसमें एम कोड, एस कोड और टी कोड, ये कोड हमारे हेडर फुटर में आते हैं और जब प्रोग्राम चलता है वो जी कोड से चलता है। तो एम कोड, एस कोड और टी कोड ऊपर डाले जाते हैं, उसे हेडर कह देते हैं, नीचे डालते हैं उसे फुटर कहते हैं। मतलब एम कोड, एस कोड और टी कोड का जो काम है, टूल सिलेक्शन कर लिया, स्पिंडल चला लिया, तो ये एक एक बार में काम हो गया, एक एक बार में हो लिया। लेकिन जो असली प्रोग्रामिंग है वो टूल पाथ कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट वाला, जो कोऑर्डिनेट वाला है, जब कोऑर्डिनेट निकाल निकाल के लिखते हैं G0, G01, G02 और G03, इन कोडों का यूज करके जब हम कोऑर्डिनेट के साथ साथ इन कोडों को लगाते हैं, वो मेन प्रोग्राम है। ठीक है ना, समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट वाला जहां से कोऑर्डिनेट की कहानी जहां से शुरू हो जाती है वो प्रोग्रामिंग है। उससे पहले जो भी किया वो सब हेडर फुटर में जाता है, ऊपर वाला हेडर में, नीचे वाला फुटर। ठीक है सर? जहां पे कोऑर्डिनेट देना है, कोऑर्डिनेट वैल्यू, वो प्रोग्राम। तो इसीलिए तो कहते हैं प्रोग्रामिंग, कहते हैं ना प्रोग्रामिंग क्या है। कोई कहे बीएमसी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट के आधार पर टूल किसी भी एक्सिस को चलाना, मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज प्रोग्रामिंग। वहां पे एम कोड, एस कोड ये प्रोग्रामिंग में नहीं आते। प्रोग्रामिंग क्या है? टू मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस। अगर कोई पूछे व्हाट इज बीएमसी प्रोग्रामिंग, किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे? बीएमसी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज प्रोग्राम, सीएनसी या बोलो सर, समझ में आ गया? क्लियर है? ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से किसी भी एक्सिस को चलाना प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कोऑर्डिनेट आना जरूरी है। कोऑर्डिनेट नहीं आता तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन इज मस्ट। कल वीडियो में बता दिया था कोऑर्डिनेट, आज प्रोग्रामिंग में। अब बात आती है बीएमसी में होते हैं 3 एक्सिस। ये जैसे वर्क पीस है, इस वर्क पीस को हम बांधेंगे, वो बनेगा एक्स और वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है? ये वर्क पीस किस में बनेगा? अब इस वर्क पीस को चलाएंगे तो अगर ऐसे चलता है तो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और अगर ऐसे चलता है तो वाई एक्सिस। बताओ जी, क्लियर है यहां तक? ये वाई एक्सिस। अब वर्क पीस तो अपना चल लिया, या तो ऐसे चल लेगा या ऐसे चल लेगा या ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी करना है, इसका काम हो गया एक्स और वाई। अब आता है टूल। अब ये टूल है, ये देखो टूल। अब ये टूल चलेगा तो टूल तो ऊपर से आएगा नीचे। जब ये टूल चलेगा तो ये भी एक एक्सिस में बंधेगा, इसको कहेंगे जेड एक्सिस। क्या कहेंगे? जेड एक्सिस। अब मुझे तीनों दिखाने, एक्स भी और वाई भी और जेड भी, तो इस तीनों दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3D बनानी पड़ेगी। कहते हैं ना 3D प्रोग्रामिंग। 3D क्यों? कि भाई तीनों दिखाओ। अब 3 एक्सिस हो गए तो 3D बन गया ना, 3 एक्सिस हो गए तो डेफिनेटली 3D बन गया। 2 एक्सिस का 2D और 3 का 3D। अब ये वाला 3D आएगा तो 3D कौन से व्यू में बनता है? 3D के लिए ड्राइंग बनाओगे तो कौन सा बनाओगे? आइसोमेट्रिक। क्यों जी? 3D काय में बनाओगे? आइसोमेट्रिक में। तो हम क्या करेंगे? 2D में बनाएंगे। 2D में क्या है? 2D कहते हैं ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक में बनाएंगे जिसमें 2 व्यू लेंगे अलग अलग, ऊपर वाले का अलग दिखाएंगे और इसका अलग। तो हमें व्यू जो लेने हैं
पहला जो व्यू हम लेंगे वो लेंगे हम टॉप व्यू। टॉप व्यू में एक्स वाई एक्सिस दिखाएंगे। टॉप, अब इस पीस का ना टॉप, तो टॉप व्यू में एक्स वाई आ जाएगा और फ्रंट में इसकी हाइट आ जाएगी और एक्स आ जाएगा। मान लो ये एक्स है और ये एच है और ये वाई है, तो मैं फ्रंट व्यू में क्या करूंगा, फ्रंट व्यू में क्या लूंगा, जेड आ जाएगा और एक्स, और टॉप में एक्स और वाई। तो अगर आप व्यू का आपको जानकारी होना जरूरी है। टॉप व्यू देखो, अगर ये पीस है, इस पीस को सामने से देख रहे हो तो इस पीस की आपको क्या नजर आ रही है, ये है लंबाई, ये क्या है लेंथ, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। और जो हाइट है ये हाइट है, ये हाइट है, ये हो गई जेड एक्सिस। बोलो समझ में आ गया। अगर मान लो मैं ऊपर वाले हिस्से को लूं, ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले हिस्से को लेंगे तो ऊपर वाले हिस्से की ये तो लंबाई लंबाई हो गई और ये इधर वाली है, ये है क्या है चौड़ाई। चौड़ाई होगी वाई में और लंबाई होगी एक्स में। तो मैं एक्सिस बना देता हूं। एक्सिस में सीधा है, लेंथ जो आएगी वो एक्स एक्सिस में चलेगी पीस की, विड्थ जो आएगी वो वाई में चलेगी और हाइट आएगी वो जेड एक्सिस। हाइट क्या में जाएगी, जेड। तीन एक्सिस हो, हाइट जेड में जाएगी और लेंथ एक्स और विड्थ वाई। अब मैं यहां पे पीस बना देता हूं। तो पीस मैंने यहां पे ले लिया, ये पीस बना दिया, और इसका मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 0 0 पॉइंट बनाना पड़ता है। तो 0 0 बनाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट कर दिया इस कॉर्नर। इस कॉर्नर को 0 0, जो कि प्रोग्राम बनाएंगे तो कोई ना कोई 0 पॉइंट बनाना होगा। या तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का या तो सेंटर ले लो ऊपर, या फिर ये कॉर्नर ले लो। कॉर्नर को यहाँ पे कहते हैं एज, EDGE, एज। जब हम इसका कॉर्नर एज पे हम 0 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एज को, और ये पॉइंट हमारा सपोज ए है और ये पॉइंट बी है और ये सी है और ये डी है। पॉइंट तो हम बाद में भी डिफाइन कर देंगे। अब ये हमारी जो डायमेंशन है पीस की, ये 110 mm है, और इसकी जो चौड़ाई है वो पीस की कितनी है, 100। चौड़ाई कितनी है, 100। अब हमको ये पीस, इस पे मान लो काम करना है, प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए ये तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, तो ये एक्सिस कौन सा हो गया, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस, ये हमारे बन गए एक्सिस, x और y एक्सिस। इसमें हम वर्कपीस बांध दिया। अब बात आती है टूल की। तो टूल आएगा ऊपर से, तो जब टूल ऊपर से आएगा तो टूल का जो एक्सिस है वो यहाँ पे आएगा। तो ये चीज क्या है ऊपर, हाइट, ये हाइट है, और ये इतना, ये क्या है, लेंथ, तो ये लेंथ है और ये विड्थ। अब हमारा सीधा सीधा है कि लेंथ हो गई और वो हाइट हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 0 करना है, तो अब हमें पॉइंट को 0 करना था, तो पॉइंट को 0 करने के लिए हमने क्या किया था, इस एज को 0 किया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो आपने ये कॉर्नर ले लिया, लेकिन जब इसको सामने से देखोगे तो इसके भी दो हिस्से हैं, ऊपर वाला कॉर्नर कि नीचे वाला कॉर्नर, बोलो। यहाँ दो है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, ऊपर कॉर्नर भी ऊपर वाला, बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा ऊपर नीचे, क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा ऊपर नीचे, बट यहाँ पे ऊपर नीचे शो करना है, इसीलिए ये पूरा बनाना पड़ेगा, तभी तो प्रोग्रामिंग चलेगी। अब
अब मैंने ये ले लिया तो सीधा सीधा है कि ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, x माइनस इधर ऊपर z प्लस नीचे z। अब आप देखो तीनों एक्सिस शो हो गए। अब इसमें गहराई कितनी जानी है, कितना है, वो तो यहाँ शो करना है, डेप्थ तो, और लंबाई चौड़ाई। हाँ क्यों नहीं? तो ये पहले बताओ, जो हमने व्यू बनाया बीएमसी के पीस का, वो व्यू क्लियर हो गया। हाइट आपकी यहाँ जाएगी, लंबाई चौड़ाई यहाँ आ जाएगी, और हाइट और लंबाई। अब मान लो हमको 2 होल करने हैं इस पीस में। क्या होल करने हैं? 2 होल करने हैं, और हमने ये पॉइंट ले लिया सेंटर, और 2 होल, एक यहाँ पे करना है और एक यहाँ। हमें 2 होल करना, होल ए ये और होल, ठीक है जी, ए एंड बी। ये होल करना है। मान लो ये डिस्टेंस 30 है, और इधर भी 30 है, और इधर 50 है, और ऊपर भी 50। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू हमने दे दी, ठीक है। 30 उधर, 30 यहां से इधर, और ऐसे हाइट में 50-50, तो सेंटर पे आगे 2 होल। अब ये 2 होल हमको करने हैं, तो होल, अब हमें प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस टेबल को सबसे पहले, ये क्या होगी हमारी होम पोजीशन पे, इसको लाके खड़ा करेंगे। जब हम इसको लाके खड़ा करेंगे तो जहां पे ये पॉइंट पे आ जाएगी, इसके बाद फिर हम टूल को उतारेंगे। पहले टूल को क्यों उतारेंगे? पहले होम पोजीशन पे रखो, ये इसकी होम पोजीशन है। तो पहले क्या करा हमने, वर्क पीस लाए, फिर ये उतारा, फिर ये ऊपर गया, वर्क पीस वापस। तो अल्टीमेटली हेडर और फुटर को देंगे, उससे पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर उसमें हेडर जोड़ देंगे। तो प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमारे प्रोग्राम का जो प्रोसीजर है वो क्या है, होल करने। तो होल करने के लिए प्रोग्राम में क्या करेंगे, पहले हम ए पॉइंट पे, पहला स्टेप क्या होगा, ए पॉइंट पे हम टेबल को लाके खड़ा करें। चार्जर, वो तो वहां है ना चार्जर, कौन सा चार्जर, वो मेरा मोबाइल तो चार्जर होने लगा हुआ था, वो तो वहां में, वहां से ले लो। तो पहले हम टेबल को, पॉइंट ए को टूल के नीचे लाएंगे। तो पॉइंट ए क्या होगा, पोजीशन। पहले पॉइंट ए पोजीशन, पॉइंट ए क्या होगा, पोजीशन होगा। जब पॉइंट ए पोजीशन पे आएगा, तो हमारा ये जो प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रोग्राम में 0 0 हमने यहाँ लिया है, तो यहाँ से जो ए पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 x में। पोजीशन करेंगे तो कौन सा कोड यूज करेंगे, G0। भाई अभी कटाई थोड़ी हो रही है, जब भी हम हवा में चलेंगे तो G0, तो हम यहाँ पे देंगे G0 x, यहाँ से x कितना है 30, और y कितना है 50। पॉइंट ए पोजीशन हो गया हमारे, पॉइंट ए हमारा पोजीशन पे आ गया। अब टूल को उतारो। अब क्या है, टूल रैपिड डाउन, टूल पोजीशन कर लो। टूल को क्या करना है, पोजीशन। टूल को, तो मैंने आपको बताया था कि टूल को जब पोजीशन करेंगे तो वो सेफ्टी पॉइंट पे चलेगा। तो टूल की पोजीशन क्या करेंगे, सेफ्टी पॉइंट पे। सीएनसी में भी सेफ्टी पॉइंट लेते थे, तो हम देंगे G0 Z। अब क्या देंगे, Z 10 पॉइंट। हमने क्या किया, इस प्लेट के
टूल को 10 mm ऊपर खड़ा करना। कितना? 10 mm। तो फेस को हमने 0 कर लिया है। जब फेस को 0 किया है तो 10 mm ऊपर का मतलब इस फेस से 10 mm ऊपर हम इसको पोजीशन कर। अब इसके बाद टूल को थोड़ा और डाउन लाओ। टूल को क्या करना है? और थोड़ा सा डाउन लेके आना है। डाउन में टूल को नीचे उतारना है। तो क्या लिखेंगे? टूल की एक्चुअल पोजीशन ले लो, टूल की सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन लेंगे तो उसको कर देंगे G0 Z 4.0। सेफ्टी लेके चलो 4, वैसे तो 2 mm पे उतारते हैं, पर हमने 4 ले। अब यहाँ पे ड्रिलिंग टूल। अब टूल को क्या करना है? हमें घुमा नीचे ड्रिल करना है। तो आप ड्रिल करना है तो ड्रिलिंग कितने पे कितने की करनी है? नीचे कितना गहरा ले जाना है? मान लो 4 mm। कितना? 3 mm ले लो। 3 mm और 3 mm गहरा होल करना है। तो 3 mm गहरा करना है तो हम क्या करेंगे? G01 Z माइनस 3.0 फीट 100.0। 3 mm नीचे उतर गया होल। G01 में उतार दिया हमने टूल, फेस से 3 mm गहरा। अब ये होल हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे? 3 mm नीचे गया, ऊपर उठाओ। भाई एक्स और वाई को नहीं हिलाना, नहीं तो मामला खराब, टूट जाएगा टूल। एक्स और वाई को छेड़ना नहीं है। टूल नीचे उतरा है, पहले टूल को ही ऊपर करो। तो टूल को क्या करना है? अब टूल को फ्री करना है। टूल को फ्री करना है तो G0 में करोगे, G0 Z 4.0। टूल फ्री हो गया। बोलो। टूल फ्री होके अब टूल फ्री हो 4 mm पे ऊपर उठ गया। अब B पॉइंट को आगे ले आओ। B पॉइंट को पोजीशन पे ले आओ। A पे होल हो गया। अब B पे करना है तो क्या करोगे? B को ले आओ। तो पॉइंट B पोजीशन। पॉइंट B को पोजीशन करो। अब देखो टूल क्या है? ऊपर है, 4 mm ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। जब टूल 4 mm ऊपर है तो आराम से टेबल घूमेगी फ्री में। तो टूल फ्री जाएगी तो अल्टीमेटली G0 X। अब B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 30। टोटल 110 है ना, 110 में से 30 घटा दो 80। तो G0 X 80 और Y 50। G0 में क्योंकि टूल ऊपर है, टेबल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां जाने के बाद फिर टूल उतार दो। तो G01 Z माइनस 3.0 फीट 100.0 और G0 Z 4.0 और G0 Z 10.0। नहीं दिख रहा? यहां तक तो दिख रहा है। थोड़ा कैमरा सेट कर दो। G0 Z 4.0। अब बताओ दिख रहा है? अब यहां तक हो गया। हमने 2 होल कर दिए। अब ये नीचे तक दिख रहा है। अब ये हमारे 2 होल हो गए। अब नीचे फुटर जोड़ दो। तो प्रोग्राम का जो फुटर है, प्रोग्राम का फुटर जोड़ेंगे तो क्या होगा? G0 Z 10.0, G0 Z 10.0, G28 Z 0.0, G28 Z 0.0 और G28
x0 y0 और M05 और M30। ये हमारा प्रोग्राम का फुटर आ गया जो नीचे हमको देना है। यहां तक तो प्रोग्राम बन गया, ये हो गया फुटर। अगर ये फानुक में करना है, ये फुटर काय में फानुक, और अगर फुटर सीमेंस में लेना है फानुक में तो ये आ गया, और प्रोग्राम का फुटर अगर हमें सीमेंस में लेना है, प्रोग्राम फुटर काय में लेना है सीमेंस, तो प्रोग्राम फुटर इन सीमेंस। अगर प्रोग्राम का फुटर सीमेंस में लेना है तो G0 Z10.0 और G75 Z0 और G75 X0 Y0 M05 और M30, ये हो गया सीमेंस। और प्रोग्राम फुटर इन फानुक, अगर फानुक में लेना है तो प्रोग्राम का फुटर इन फानुक, फानुक में लेना है इन फानुक, तो G0 Z10.0, Z को 10 mm उठा लो और फ्री कर दो, और G28 Z0 और G28 X0 Y0 M05 और M का, ये सीमेंस हो गया, फानुक हो गया फुटर। प्रोग्राम दोनों में जो बनाया वो सेम रहना है, चाहे सीमेंस हो चाहे क्या चीज। हेडर बनाएंगे ना अभी, अब हेडर बना लेते हैं। तो प्रोग्राम हेडर इन फानुक, फानुक में बना देते हैं, और यहां पे प्रोग्राम का हेडर इन सीमेंस। ये फानुक में हो गया, यहां पे प्रोग्राम हेडर इन सीमेंस। सीमेंस में हेडर कैसे बनेगा और फानुक में हेडर कैसे बनेगा। अब हेडर ले लो, बोलो। अभी हेडर और बता देता हूं, फिर एक बार रिपीट कर दूंगा जो भी चीज तुम्हारी डाउट होगी। क्यों नहीं, हीरा ठीक है। अब हेडर में क्या करना है, सबसे पहले फानुक में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो O के साथ कोई भी नंबर देते हैं। मान लो हमने दे दिया O5, नंबर में 5 सीधा 2 6 7 जो भी देना है डायरेक्ट दे दो। 0 0 पहले लगाते हैं ना कुछ लोग, जी 3 0 1 0 2 0, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो जो नंबर है, बस ये 4 डिजिट तक का नंबर होगा। O5 दे दिया, N1 G40 G80, ये CNC में भी देते हैं और ये PMC में भी हमने दे दिया। इसके बाद हमें आगे क्या करना है, ये तो कैंसिलेशन कमांड है तो देनी होती है, कनाट साइकिल की और कंपनसेशन है, ये तो दे दिया। अब G28 होम पोजीशन की दे दो, तो G28 Z0.0 G28 X0 Y0, ये होम पोजीशन का हो गया। इससे हमारी एक्सिस सभी होम पे चली जाएंगी। होम पे जाने के बाद M06 T03, जो भी टूल लेना है आपने M06 के साथ टूल चेंज कर दो, जो भी टूल आपको चाहिए। टूल ले लिया, टूल लेने के बाद M03 S1200 स्पिंडल चालू कर दिया। इसके बाद M07 पानी चालू कर दिया। पानी यहाँ चालू करोगे
तो M09 से पानी बंद कर दो, यहाँ पानी चालू करोगे तो। अब पानी चालू करने के बाद क्या बचा, ऑफसेट वाला, और रह गया तो ऑफसेट वाला G54 आप यहाँ कहीं भी दे दो, वर्क कोऑर्डिनेट वर्क ऑफसेट होता है वो आपने देना होगा। तो वर्क ऑफसेट का और है तो पानी को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे G54 दे देता हूँ, क्यों नहीं, G54 दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये हमारा फानुक का हो गया, वर्क कोऑर्डिनेट हमने दे दिया G54। G54 में कोऑर्डिनेट आ जाएंगे XYZ तीनों के ऑफसेट ले लिए, ऑफसेट तो देना होगा ना हमें। हाँ जो होगा 54, 55, 56, तो इसका ऑफसेट का वीडियो अलग बनेगा, तो उसमें आपका आ जाएगा जो भी नंबर है। BMC का वीडियो नंबर 9 शायद आपके पास आ भी गया होगा ऑफसेट का। हाँ तो उसमें आप देख लेना ऑफसेट लेने की विधि, ऑफसेट क्या है। अगर हम सीमेंस में लेते हैं तो सीमेंस में क्या है, एनी टेक्स्ट ले लो, जैसे मान लो आपने लिख लिया ड्रिलिंग 8.0, 8 mm का ड्रिल है, लिख दिया सीधा, कोई भी टेक्स्ट लिख दो, कोई ओ के साथ नंबर की जरूरत नहीं है। उसके बाद N1 G40, 80 यहाँ नहीं देना है, कैनाट साइकिल का जो 80 है वो यहाँ नहीं चलता सीमेंस में, सीमेंस में 80 नहीं चलेगा। तो N1 G40 G90 और यहीं पे आप G54 दे दो, जो भी कोऑर्डिनेट है वो दे दो, यहाँ दे दो, नहीं तो आगे दे देना। और G75 Z0, G75 X0 Y0, और टूल चेंज करने के लिए यहाँ पे कमांड देते हैं T01 D1, यहाँ पे टूल ऐसे चेंज होता है, जैसे जो भी टूल होगा T01 2 3 जो भी है डी ऑफसेट का नंबर डिटेल होता है, तो ये ऑफसेट में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे दे दो G54 और सॉरी M03 S1200 और G54 दे दो। अब G कुछ कमांड है जैसे G70 G71 G17 G71, ये हमारे उसके होते हैं वर्क प्लेन सिलेक्शन का। G71 mm में प्रोग्राम होता है, G17 G71 G54। तो ये क्या है कि ये प्रोग्राम का हेडर है सीमेंस में। सीमेंस में हेडर ऐसे बनेगा, फानुक में हेडर ही होगा, तो इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप चाहे सीमेंस में बनाओ इसको, चाहे फानुक में बनाओ, दोनों में से किसी में भी आप बना सकते हो। आप बताओ कुछ और। हाँ सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। ऐसा है कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम ज्यादातर फानुक कंट्रोल में बनता है, तो फानुक में बने चाहे सीमेंस में बने चाहे कोई और मित्सुबिशी हो, कोई भी हो, प्रोग्राम का जो मेन प्रोग्रामिंग है, जो कोऑर्डिनेट के आधार पे एक्सिस का मूवमेंट है वो कॉमन रहेगा। वो हमने पहले प्रोग्राम यहाँ बना दिया। ये बताओ इस प्रोग्राम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? और G43 तब डालेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ टूल ज्यादा होते हैं, वो हम उसमें लेते हैं, ऑफसेट वाली क्लास में क्लियर करेंगे उसको। यहाँ पे जो चीज मेन है वो ले ली है। तीनों को एक साथ में इसलिए नहीं करते कि जैसे मान लो टूल हमारा बाय द वे, टूल अंदर फंसा हुआ है वर्क पीस में, और तीनों को हम पोजीशन की कमांड दे दोगे तो टूल ऊपर निकलता रहेगा, लेकिन एक्स वाई भी साथ में ही मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, टूल टूट जाएगा।
क्योंकि खतरा तो टूल से है। खतरा किससे है? टूल से। टकराएगा कौन? टूल। तो इसीलिए टूल को फ्री करना पहले जरूरी है। टूल को पहले फ्री कर दो, क्योंकि टूल से ही खतरा है। आप चाहो तो तीनों को एक साथ ले सकते हो, लेकिन सही तरीका यह है कि पहले टूल को फ्री करो, फिर एक्स वाई को लो। बोलो क्लियर है? अब ये जो मेन प्रोग्राम हमने बनाया, ये मेन प्रोग्राम है। इसके वीडियो आपको पहुंच जाएगी। एक वीडियो बना के ना ग्रुप में डाल देंगे, जो हमारे पास ये सेम इसका ना एक वीडियो बना देना। प्रैक्टिकल करोगे ना इसका, तो पूरा वीडियो प्रोग्राम टाइप करने से लेके ऑफसेट तक का पूरा वीडियो बनाओ। पूरा वीडियो बना के ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये मेन प्रोग्राम है, इसको टाइप करेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे प्रॉपर तरीके से और ग्रुप में आपके में फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पे पीछे लास्ट में है फुटर दे देते हैं और पहले हेडर दे देते हैं। आप सीधा सीधा समझ लो कि इसमें जब हम चलाते हैं तो सबसे पहले होम पोजीशन की कमांड हम देंगे। पहले जेड एक्सिस को हम करेंगे, फिर एक्स वाई को करेंगे। ये हमको करना है। शुरू में होम पोजीशन की कमांड देने के बाद फिर हम टूल चेंज कर लेंगे, फिर हम स्पिंडल को चला देंगे और स्पिंडल को चलाने के बाद फिर हम ऑफसेट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस ऑफसेट में हमने 0 0 किया है। फिर हम ऑफसेट किस ऑफसेट में हमने 0 0 किया है वो हम सेट कर लेंगे। जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग को स्पिंडल चला लेंगे। स्पिंडल भी चलाना है, स्पिंडल भी चला। अगर हमारे पास पानी है तो कूलेंट भी चला। अगर पानी है तो हम कूलेंट को भी चलाएंगे। तो जब इसका पूरा वीडियो बना देंगे, वीडियो आपके पास आएगा तो आपको और अच्छा क्लियर, ठीक है ना। तो इसका प्रोग्रामिंग का पूरा ऑफसेट से लेके प्रोग्रामिंग तक का एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। सुनिए, ये प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग, जो भी करें साथ ही साथ वीडियो पूरा बना देंगे एकदम। हाँ जी सर। कूलिंग का कमांड आता है M07 कूलेंट ऑन। जो कूलेंट ऑन करेंगे उसका कमांड होगा M07 और कूलेंट को जब हम ऑफ करेंगे तो उसका कमांड होगा M0। दोनों में यही चलेगा। और बाकी जो है ना प्रैक्टिकल जब आप देखोगे तो और अच्छा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि क्लास में प्रैक्टिकल कैमरा हिलेगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको लाइव में प्रैक्टिकल की दिक्कत आएगी। तो प्रैक्टिकल तो आपको रिकॉर्डिंग में ही इसी का सेम रिकॉर्डिंग बना देंगे, सेम चीज, ठीक है ना। पूरी रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड कर देंगे जिससे आप उसको समझते हैं। तो ये हमारा, इसमें कोई क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन तो नहीं होगा आई थिंक। अब प्रैक्टिकल भेजेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें टूल समझ लो। बीएमसी मशीन में मेनली हमारे दो तरह के टूल यूज होते हैं। या तो होल करने वाला टूल, होल करने वाले में ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, टैपिंग मीन्स थ्रेडिंग, जिसे कहते हैं होल पैटर्न। होल पैटर्न में ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग, ये डेप्थ में कटाई करेंगे। दूसरा है मिलिंग पैटर्न। मिलिंग में फेस मिल, साइड मिल, मिलिंग वाले जो कटाई करेंगे वो करेंगे एक्स वाले, वो जेड में कटाई नहीं करते। मिलिंग में दो टूल चलते हैं, एंड मिल या मिलिंग कटर। 16 mm डाया से ऊपर तो मिलिंग कटर चलता है और उससे छोटे
चलता है फिर एंड मिल। एंड मिल में फ्लूइड्स, कटाई के फ्लूइड वहीं बने होते हैं और मिलिंग कटर में इंसर्ट लगती है। तो मिलिंग कटर में जो इंसर्ट लगती है, तो मिलिंग कटर और इंसर्ट वो हम आपको पूरा प्रैक्टिकल का बना देंगे, जिसमें मिलिंग कटर और ये सारी चीज़ें। एक स्टूडेंट ने मिलिंग में जो इंसर्ट लगती है उसकी डेजिग्नेशन के लिए भी बोला था, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ध्यान रहे कि जब हम मिलिंग कर रहे हैं तो मिलिंग का जो कटर चलेगा वो जेड में कटाई नहीं करेगा। वहां पे हमको कभी भी जब मिलिंग कटर को नीचे उतारना है, क्योंकि ये तो होल पैटर्न था, तो ड्रिलिंग की नीचे जा रहा है, मिलिंग वाला नीचे कटाई नहीं करेगा। एंड मिल हो चाहे, तो हम क्या करते हैं, एंड मिल को तो जैसे तैसे उतार लेते हैं, बहुत धीरे धीरे करके। धीरे धीरे मीन्स कि जो फीड रेट हमारी 100 की है, इसका भी हम 1/10 फीड रखते हैं, मतलब 10-15 mm पर मिनट, बहुत कम, धीरे धीरे। क्यों कि जो फ्लूइड्स होते हैं मिलिंग के, जैसे ड्रिलिंग का है, तो ड्रिलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिलिंग में तो ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कटाई करेगा। लेकिन मिलिंग में क्या है, फ्लूइड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब ये जो फ्लूइड है, ये जो कटाई करेंगे, ये कटाई एक्स वाई ऐसे करेंगे, ये नीचे को कटाई नहीं कर सकते। साइडों में तो काटेंगे, मतलब एक्स और वाई में तो ये कटाई करेंगे, लेकिन नीचे कटाई नहीं करेगा। तो मिलिंग के टूल को नीचे उतारना है तो सोच विचार के उतारना है। अगर कटर है तो कटर को नीचे उतारने से पहले वहां पे पहले ड्रिल करते हैं, छोटा सा ड्रिल करेंगे तब कटर को वहां उतारते हैं, नहीं तो कटर टूट जाएगा, कटर की इंसर्ट टूट सकती है। हाँ, मतलब मिलिंग वाले जो टूल हैं, एंड मिल और मिलिंग कटर, दो, ये मिलिंग वाले जो टूल होते हैं ये हमारे एक्स वाई में काम करेंगे, फेस कर देंगे, मतलब एक्स वाई में करेंगे जो भी करेंगे। और ड्रिलिंग जो होल पैटर्न वाले वो नीचे गहराई में करते, जेड, वो जेड में कटाई करते। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल करते हैं तो एंड मिल तोड़ देते हैं, एंड मिल को तोड़ देते हैं, वो तेजी से उतारते और झटाक से टूट जाता है। इसीलिए पीस पे जब हम एंड मिल को उतारें तो जो फीड रेट मान लो आप 100 की रखे हुए, एक्स वाई में 100 की रखोगे कटाई करते समय, वो फीड रेट आपको उतारते समय मात्र 10 की रखनी, 10 mm पर मिनट, मतलब 1/10, जितना फीड कटाई किया उससे 1/10। इसको कहते हैं प्लंजिंग। प्लंज माने उतारना नीचे। तो जब आप डेल कैम करेंगे तो डेल कैम में इन्हीं चीजों को सेट करना होता है, पैरामीटर्स को, प्लंजिंग, स्किप और आपका ये रैपिड मूवमेंट्स, लीड एंड लिंक्स, ये सब डेल कैम सॉफ्टवेयर जब कैड कैम करते हैं तो वहां पे इनका यूज प्रॉपर तरीके से हमें यही चीजें भरनी होती हैं। इन्हीं को हम टूल स्ट्रेटेजी कहते हैं, टूल स्ट्रेटेजी सेलेक्टर। तो टूल स्ट्रेटेजी सेलेक्टर में ही ये सब चीजें आ जाती है, पैरामीटर्स। तो अल्टीमेटली इसका वीडियो कल बनाते हैं, या तो आज आप रात में बनाएंगे, नहीं तो कल दिन में बना देंगे। दिन में प्रैक्टिकल करना और साथ में वीडियो, तो क्लास करने से पहले कल आपको मिल जाएगा। फिर हम एक मिलिंग का टूल लेंगे, कल मिलिंग की क्लास कर देंगे, मिलिंग कटर को कैसे चलाते हैं। आज मैंने होल वाला बता दिया कि होल वाले में हमें क्या तरीका चलाने का, कल मिलिंग वाले को चलाएंगे, मिलिंग वाले का तरीका क्या है, फिर आपकी साइकिल शुरू। चलो ठीक है, ओके जी। सर देखो ऐसा है ना, बीएमसी, हाँ बीएमसी मशीन पे जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उस थ्योरी को पूरी तरीके से नोट्स तैयार करके लाना।
और जब आप आ जाओगे तो सीधी मशीन आपको प्रैक्टिकल के लिए मिल जाएगी और आपको प्रैक्टिकल कर लेना, क्योंकि ये मशीन है आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। प्रोडक्शन हम नहीं निकालते, इसीलिए मशीन प्रैक्टिकल के लिए रेडी है। जब आप चाहें तब आ सकते हैं। हाँ देखो, करके जाओगे, कुछ करके का मतलब तोड़ फोड़ मत करके जाना, प्रैक्टिकल कर लेना। तो प्रैक्टिकल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं आप कहेंगे कुछ तो कर ही लें, तो ऐसे नहीं है। पूरे प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको, सारा प्रैक्टिकल पूरे फुल फ्लैश, जितना चाहो उतना। अभी बच्चे क्लास में बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं, फ्री हैंड प्रैक्टिकल मिलता है एकदम। कि जो बतानी होती है, जो सावधानी होती है, या बोर्ड पे मूल मार मार के मैं क्लियर कर देता हूँ। बोलो, जिससे मशीन में जब आप प्रैक्टिकल करें तो इन चीजों का ध्यान रखें, आराम से प्रैक्टिकल करो। पहली बार में आपको बता देंगे कैसे क्या कंडीशंस, और बाकी तो वीडियो लगातार जा रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं ऑफ साइड के, यूट्यूब पर भी तमाम डाल दिए, तो प्रैक्टिकल की कोई दिक्कत नहीं है। आप आके CNC और VMC दोनों मशीनों के प्रैक्टिकल लगातार चल रहे हैं। जो भी बच्चा ना करे तो जबरदस्ती मैं खड़ा नहीं करूँगा, मना है नहीं, लेकिन उसने करना क्या है उसका वो पहले नोट्स बना लेगा कि आज मुझे ये करना है। ये नहीं कि सर ऐसे ही मूड करे कर लेते ना, कुछ तो कर ले, तो कुछ का चक्कर नहीं।